students, today we are going to study the congruency. Congruency पहले जानते हैं व्हाट इज congruency. Congruency होती क्या है? देखिए congruency क्या होती है, जब दो फिगर शेप में और साइज में दोनों में सेम हो, ऐसे फिगर को हम कहते हैं congruent figures. Congruent फिगर की सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक फिगर को उठा के हम दूसरे पे रख दें तो नीचे वाला ढक जाए, और नीचे वाले को उठा के इस पर रखा तो ये वाला ढक जाए, दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर करें, तो ऐसे दो फिगर्स को हम कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं. अब कॉन्ग्रुएंसी हर फिगर की अलग अलग, जैसे लाइन सेगमेंट उसकी कॉन्ग्रुएंसी अलग होती है, एंगल की अलग होती है, सर्किल की अलग. जैसे लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा 5 सेंटीमीटर का हो जाए, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे लाइन सेगमेंट ये भी है, ये सीडी है. अगर इसको उठा के इसको रखें नहीं वाला लग जाएगा, इसको उठा के इसको रखेंगे नहीं लग जाएगा. तो ये दोनों फिगर कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. तो दो, इसका मतलब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब उनकी लेंथ सेम हो. ऐसे दो एंगल, अगर दो एंगल की मेजरमेंट सेम हो जाए, दोनों 45 डिग्री के हो जाए, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं. टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजरमेंट आर इक्वल. अब आता है सर्किल. सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट होता है. If the radii of two circles are congruent is equal, then the two circles are congruent. अगर दो सर्किल की रेडियस इक्वल है, एक सर्किल 3 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स कहे जाएंगे. तो two circles are congruent if their radii are equal. Two squares are congruent if their sides are equal. Two pentagon are congruent if their regular फिगर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे. अब हम स्टडी करेंगे आज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल. इन 6 पार्ट से मिलकर ट्रायंगल बनता है. अगर एक ट्रायंगल की ये तीनों 6 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल है, तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे. मींस एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल पीक्यूआर, एबीसी, ये पीक्यूआर, ए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. एंगल है 50 डिग्री, यहाँ भी 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री. तो हम देख रहे हैं ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, और सी इक्वल है पी आर के. तो हम कहेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इक्वल का साइन लगा के इस पर ये साइन लगा देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का ट्रायंगल साइन होता है. ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. अब करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होता है? जो पार्ट इसके इक्वल है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है. करस्पॉन्डिंग पार्ट में एक और क्वालिटी है, एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है, जब दो पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो उनके सामने के पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. यानी जैसे ए बी इक्वल पी क्यू है, तो ए बी के सामने का एंगल सी और पी क्यू के सामने का एंगल है, एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट कहे जाते हैं. तो ए बी करस्पॉन्डिंग है किसके? PQ के. BC करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग का साइन है, डबल एरो. BC करस्पॉन्डिंग टू QR एंड CA करस्पॉन्डिंग टू RP. एंगल A करस्पॉन्डिंग टू एंगल B, एंगल B करस्पॉन्डिंग टू एंगल Q, एंगल C करस्पॉन्डिंग टू एंगल R. ये करस्पॉन्डेंस के साइन होते हैं. अब अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या हमें सभी 6 पार्ट इक्वल दिखाने पड़ेंगे? नहीं. उसके लिए कुछ रूल्स हैं,
कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे। अगर मान लो हमें दो एंगल की बीच की साइड दी गई है, दो साइड बीच का एंगल दिया है, इस टाइप से हम इसके चार रूल्स होते हैं, उन चारों रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होंगे, किन किन कंडीशन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रूल्स या क्राइटेरिया फॉर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया नंबर 1 होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, शॉर्ट में एसएस। एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? रूल लिखने की डेफिनेशन लिखे हैं। इसका रूल होता है if two sides of two triangles and the included angle of one are respectively equal to the two sides and the included angle of other, then the two triangles are congruent। मतलब अगर एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और बीच के एंगल के इक्वल है तो हम कहेंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर, तो AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR और इनके बीच के एंगल इक्वल है। जो साइड इक्वल है उनके बीच के एंगल इक्वल होना चाहिए, देन वी कैन से द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे आप डेफिनेशन इसकी, इफ टू साइड्स and angle included between them of a triangle are equal to corresponding sides and angle included between them of other triangle are equal, then the triangles are congruent। This rule is called SAS congruence rule। AB equal PQ, angle B equal angle Q and BC equal QR। So by SAS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है। नंबर 2 रूल है ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। Angle side angle congruence rule. In this rule, that if two angles and side included between them of a triangle are equal to corresponding angles and side included between them of other triangles, then the triangles are congruent। मतलब अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है और उनकी बीच की साइड इक्वल है तो हम कहेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R, बीच की साइड इक्वल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ये वाला फिगर बना लेंगे ABC एंड ट्रायंगल PQR। एंगल B इक्वल एंगल Q, साइड BC इक्वल QR एंड एंगल C इक्वल एंगल R। बाय एंगल साइड एंगल ASA बाय ASA rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR। दोनों congruent हो जाएंगे। अब एक होता है CPCT। CPCT क्या होता है? Corresponding part of congruent triangle। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं
सीपीसीटी का फुल फॉर्म, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब सीपीसीटी का मतलब क्या है, उसका यूज क्या है? जैसे ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके ऊपर, ये एंगल इसके ऊपर, ए ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाकी के पार्ट्स के बारे में क्या है? जब ये एंगल इसके इक्वल है, इसके सामने की साइड, सब साइड, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी। तो एसी इक्वल पीआर बाय सीपीसीटी। और ये एंगल इसके इक्वल है, इसके सामने साइड ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल है, इसके सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा। तो सीपीसीटी का मतलब ये है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो पार्ट इक्वल है उसके सामने के पार्ट भी इक्वल होंगे। साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल है तो उसके सामने की साइड इक्वल होगी। ये सीपीसीटी होता है। अब आता है थर्ड रूल। अब एएसए में थोड़ा सा एक और जानना है। जो एएसए रूल है, एएसए में जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हमें ये एंगल दिया है, ये एंगल इसके ऊपर, ये एंगल इसके ऊपर, तो साइड ये इक्वल दिया है, यानी दो एंगल दिए हैं उनकी बीच की साइड इक्वल नहीं है, तो क्या एएसए अप्लाई होगा वहां पर? वहां होगा अप्लाई। क्यों होगा? कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल ही होगा, तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल, मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो फिर से आपका वही एएसए रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में जब ये एंगल नहीं दिया है तो हम कहेंगे एएएस। तो एएएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब थर्ड रूल आता है एसएसएस। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो तो हम कहेंगे एसएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब फोर्थ होता है आरएचएस। दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और वन साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब देखें आप एसएसएस नंबर 3। एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एक ट्रायंगल की तीनों साइड, if the three sides of a triangle are equal to corresponding sides of other triangles, then the triangles are congruent. Triangle ABC, triangle PQR, AB equal PQ, BC equal QR, AC equal RP. So in triangle ABC and triangle PQR, AB equal PQ, BC equal QR and CA equal RP by SSS congruence rule. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. जब ये congruent हो जाएंगे तो एंगल एक पर एंगल P होगा, ये एंगल इसके इक्वल। कैसे? ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल हो गए। ये साइड इसके इक्वल है, इसके सामने के एंगल इक्वल होंगे। ये साइड इक्वल है तो इसके सामने के एंगल इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। फोर्थ होता है आरएचएस। आरएचएस रूल में क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल हो, वन साइड इक्वल हो। इन टू राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस एंड वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर to the corresponding hypotenuse and side of other triangle, then the two triangles are congruent. तो RHS रूल अप्लाई हो जाएगा। ओके, now we come to 17.2 एक्सरसाइज 17.2। कॉन्ग्रुएंस फिगर के बारे में जानेंगे। जब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो एरिया इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो यूज कर सकते हैं।
further. In the given figure, the pairs of triangles are congruent by SES congruence condition. Which pairs? कौन कौन से पेयर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD, फोर फाइव, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, डायगोनल BD is drawn. ये राइट एंगल्स है। तो हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BCD, BA एंड AB इक्वल किसके है? CD के। एंगल A इक्वल एंगल C दिया है, दोनों 90 डिग्री के हैं और इसमें AD इक्वल है BC के। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल में दो साइड बीच का एंगल इक्वल हो रहा है बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। Triangle BAD is congruent to triangle BCD. BAD, अब इसमें देखिए नेम लिखने में भी होता है, जैसे BAD, अगर BA इक्वल BC हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, उसका नाम ये गलत हो जाएगा। नाम भी सीक्वेंस से ही लिखा जाता है। तो हम देख रहे हैं ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक। तो इसके सामने का एंगल कौन सा है? इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, इसको बीच में रख दिया, इसको ADB कहेंगे हम। नाम लिख दीजिए ADB इक्वल हो जाएगा किसके? CBD, ट्रायंगल CBD, ये सही नाम है। अब ऐसे ट्रायंगल नेक्स्ट फिगर बना है, उसमें भी दो साइड बीच का एंगल इक्वल दिया है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, इज BAC इक्वल टू DCA? गिवन फिगर, पहले फिगर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर दिया है ABCD, AB पैरेलल टू DC दिया है, AB पैरेलल टू DC है एंड AB इक्वल DC है, AB इक्वल DC, ओके। यानी ये इसके AB इक्वल DC, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट एंगल। तो इन द फिगर AB पैरेलल टू DC and AC transversal, AC is transversal, so angle BAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACD बाय, क्यों इक्वल हो जाएंगे? बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो अब हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, ये साइड AC दोनों में कॉमन हो गई, तो दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल्स ABAC
ट्राइंगल DCA AB इक्वल DC, ये गिवन है। एंगल BAC इक्वल एंगल DCA, अल्टरनेट एंगल्स। और AC इक्वल AC, ये कॉमन साइड हो गया। हम देख रहे हैं भाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DCA। जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाकी के सभी पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो BAC पहला तो एक प्रूव हो गया तुम्हारा, BAC इक्वल। सेकंड है ABC इक्वल CDA। ABC क्या ये एंगल भी इक्वल होगा? तो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल CDA बाय CPCD। CPCD क्यों? दो ट्राइंगल कॉम्बिनेट है, ये साइड AC दोनों में, तो इनके सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसके सामने ये एंगल, इसके सामने के ये एंगल दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। इसे कहते हैं बाय CPCD। State the three facts that you have used in answer A। आंसर में कौन कौन से थ्री फैक्ट दिए आपने वो लिखना है। तो आपने लिख दिए तीनों फैक्ट। ये अब देखें आप नेक्स्ट इन द फिगर एंगल A इक्वल एंगल E इक्वल 55 डिग्री, एंगल B इक्वल F इक्वल 60 डिग्री। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग ABC और EFB इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रेंट हो जाए, उसके लिए थर्ड कंडीशन क्या चाहिए होगी हमें, वो फाइंड करना है। सी क्वेश्चन नंबर 3। फिगर दिया है ABC का एंगल दिया है, इसमें दिया है एंगल A इक्वल 55 डिग्री, एंगल B दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 5.5 सेंटीमीटर। दूसरा टाइम दिया है DEF, एंगल F दिया है 60 डिग्री, एंगल E दिया है 55 डिग्री, ये 5.5 सेंटीमीटर। अब देखें आप एंगल A इक्वल एंगल E, दोनों क्यों इक्वल है? दोनों 55 डिग्री के। और एंगल B इक्वल एंगल F इक्वल दिया है 60 डिग्री। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट का थर्ड पेयर क्या होगा? ये दोनों इंक्लाइंड इक्वल हो जाएंगे। AB इक्वल EF इक्वल 5.5 सेंटीमीटर, ये थर्ड कंडीशन। अब क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFD एंगल A इक्वल एंगल E और AB इक्वल EF एंड एंगल B इक्वल एंगल F बाय ASA एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle EFD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आगे क्या करेंगे? तो
दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।